निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था उसके ही ब्रेकडाउन आए। पहली कैंडल पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग इसे कहे जाते हैं। उसके बाद ब्रेकडाउन एंड आफ्टर दैट फॉल। कल के दिन पे आपको टारगेट दिया गया था 700 तक की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 700 तो आ ही चुके थे। 650 तक लगभग लगाया। इसके लो देखिए, ये लो है 48, 17,648, तो 50 तक जस्ट इसमें आया, टच किया, ऊपर चले गए। तो अभी नेक्स्ट दिन पे क्या कामकाज करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, पहले बात है, ये जो गिरावट चालू है, कितने दिन, 1 2 3, आज के दिन मिला के 3 दिन लगभग गिर रहे, 18 19 20। ठीक है, कल के दिन पे ये क्या काम करेंगे। तो ये 3 दिन लगातार गिर रहे। मैंने कल भी बताया था कि एक साइडवेज जैसे हो भी सकते हैं, तो ये साइडवेज नेक जैसे हो भी सकते हैं। इसके पीछे वजह है, देखिए ये जो रिट्रेसमेंट लगाया हम लोगों ने, ये रिट्रेसमेंट पहले इस पे लगा देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ कि आज के दिन पे यहाँ तक आए हैं प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस अगर ऊपर उठ रहे हैं, मान लीजिए इस जगह पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन हम लोगों को खींचने में आ गए। ठीक है, लगभग हम लोग यही पकड़ के चलते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट आते हैं गाइस, इस ब्रेकआउट की वजह से, ठीक है, प्राइस एट वंस ऊपर चले जाएंगे, ऐसे मत सोचिए। यहाँ से जो फॉल हुई है उसको अगर हम लोग सही से देखते हैं, जो ब्लू कलर हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखा गाइस, इस जगह पे बहुत हार्डल है। देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग हुआ था, इस जगह पे भी सपोर्टिंग, इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया गया था। कल के दिन पे इस जगह पे डबल बटन बना के सपोर्ट लिया था और ऊपर चले गए थे। आज के दिन पे क्या किया, एग्जैक्टली वही जगह इसने तोड़ दी। ठीक है, और ये फाइनली फॉल हो गए। तोड़ने के बाद भी गाइस एक रिवर्स दिखा था हम लोगों को, और फाइनली कंफर्मेशन दे दिया। इसके लो को तोड़ के भी कंफर्मेशन दे दिया, तो हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिल गया था, और उसके बाद नीचे चले गए। तो अभी ऊपर अगर उठते हैं प्राइस, तो गाइस इस जगह पे बहुत सारा बायर्स की प्रेशर है। और सबसे बढ़िया बात 17,800, ठीक है, अभी चल रहा है 17,757 या 60 हम लोग पकड़ सकते हैं। मगर ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया ना गाइस, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो ये 17,800 को क्रॉस करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे बाइंग पोजीशन के लिए आपको तभी सोचना है जब ये 17,900 के लेवल को क्रॉस कर देंगे। 17,885 तक इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। इस जगह पे अगर आएंगे भी तो गिर सकते हैं इस लेवल से गाइस, इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई। और एक बात है, ये देखिए 17,915 पे है 0.386 के रिट्रेसमेंट। ठीक है, 0.382 के जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसकी है 17,915, तो 900 के ऊपर दिख रही है। मगर गाइस 900 इज ए राउंड शेप नंबर, और ये अभी आप अगर ये कैंडल्स को देखते हैं तो ये 85 पे है, 17,885 पे। तो इसके बीच में तो आपको फंसना ही नहीं गाइस। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, अगर यहाँ पे प्राइस आते भी है तो ये प्राइस ऐसे जाने के बाद रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, एंड यहाँ से गिरने का चांसेस आर वेरी हाई। तो इस जगह पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए गाइस कुछ भी सुझाव नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एक चीज बोल सकता हूँ, अगर 17,800 टूट जाते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो आप लोग 17,885 तक की टारगेट आप लगा सकते हैं। तो 17,800 को तोड़ना ही पड़ेगा गाइस। तो इसके मतलब क्या है, इसके ब्रेकआउट आना पड़ेगा, और ऐसे वैसे ब्रेकआउट नहीं, विद कंफर्मेशन आना पड़ेगा गाइस। तो 17,800 टूट जाएंगे विद कंफर्मेशन। एक ही कैंडल ऐसे बन गए, पहली कैंडल यहाँ पे चल गए हैं, फिर गिर गए, ऐसे कुछ कैंडल नहीं गाइस। एक कैंडल एटलीस्ट में भी मान लीजिए 17,800 के नीचे बन गए हैं, सेकेंड कैंडल इसको तोड़ के कंफर्म कर दिया है, इसके हाई को तोड़ के, तो ही गाइस उस पे आप लोगों को एंट्री बनानी है ऊपर के। फिर भी आपका जो टारगेट होना है, पहला एंड लास्ट टारगेट यही होना चाहिए अगर इस जगह पे एंट्री मिलता है तो। ठीक है, 17,885 होना चाहिए।
और अगर ऊपर के लिए आपको सोचना है तो ये लेवल टूटना ही पड़ेगा गाइस। ये है 17,115, सॉरी 915, तो 900 17,900 टूट भी जाते हैं तो वेट कर लीजिए, 15 को भी तोड़ने दीजिए। ये लेवल भी बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, तो ये टूटेंगे तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ जाएंगे। देन आप लोग 18,000 तक की जगह के सोच सकते हैं, 18,100 तक भी सोच सकते हैं। मगर ऐसे मुझे नहीं लगता है कि गाइस कल के दिन पे ये इतनी बड़ी पड़ाव कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे रुक जाइए, निकल लीजिए, प्राइस को क्लोजिंग कर लीजिए। और इसके ऊपर आते हैं तो गाइस 18,000 पे निकल जाइए, 18,100 भी मत सोचिए, इसलिए 18,000 इज ए राउंड शेप नंबर, यू नो दैट, राइट। सो आई थिंक देखिए अकॉर्डिंग टू ये रिट्रेसमेंट लेवल 18,100 की लेवल के पहले आपको आना पड़ेगा, निकल जाना पड़ेगा, प्राइस आ सकते हैं रिट्रेसमेंट वाइज, बट मुझे ऐसे नहीं लगता है, इसलिए कि ये 18,000 के लेवल देखिए 0.5 के लेवल्स पे है, इसके नंबर देखिए 17,998 दिख रहे हैं, तो हम लोग 18,000 ही पकड़ते हैं, तो 0.5 की जो रिट्रेसमेंट है बहुत हेल्दी होते हैं और यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो 18,100 को अवॉइड कर दीजिए, 18,000 तक मैक्सिमम सोच सकते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको ये इस जगह पे मौका मिलते भी है तो इस जगह पे आपको निकलना होगा। अगर नहीं निकलते, आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 18,000 के पहले निकल जाइए, 17,950 पे निकल जाइए या 60 पे निकल जाइए। मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो 18,000 के पूरा टारगेट मत कीजिए, ये पहली बात है। दूसरी बात गाइस, ऊपर के साइड के लिए अभी उतना सुझाव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, जैसे ही प्राइस जाएंगे नीचे, जैसे ही प्राइस जाएंगे नीचे, जैसे ही प्राइस जाएंगे नीचे, ऐसे चांसेस आर वेरी मच देयर। तो नीचे के साइड के लिए आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना है, ढूंढना है, और कल के दिन के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको वही मिलता है गाइस अगर ये 17,700 की लेवल टूट जाते हैं तो ही आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। और नीचे के साइड पे बहुत सारा जगह है आपके पास, फिलहाल तो गाइस 700 से लेके 500 तक की जगह आपको सोचना चाहिए। देखिए इस जगह पे ये एक रिट्रेसमेंट की लेवल है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट की लेवल 0.38 के है, उसके बाद 0.5 की लेवल्स बन रही है 17,375 पे, तो उसके मतलब है 17,400 तक की जगह आपके पास खुला हुआ होगा गाइस। मगर आपको 500 तक की पहले आपको एंट्री एंड एग्जिट बनाने होगा गाइस, ठीक है। 500 को टेस्ट एग्जैक्टली मत कीजिए, 500 से मे बी ये रिट्रेसमेंट तो दिख रहे हैं मगर बीच में से घूम ना जाए, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, अगर 17,700 टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर गाइस। आप लोग लीजिए, जिस भी दिशा पे मिलता है 100 पॉइंट इसके बीच में आपको लेना है गाइस, 200 पॉइंट के लिए मत सोचिए। कल के दिन के लिए गाइस एक चीज ये भी हो सकता है, कल के दिन पे ऐसे आने के बाद ये रिवर्स होके साइडवेज बन सकते हैं, 1 2 3 दिन लगातार गिरा है तो साइडवेज बन सकते हैं, इसके चांसेस भी वेरी हाई, ओके। या तो ऊपर जाने के बाद ऐसे भी साइडवेज बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी साइडवेज बन सकते हैं, इसके भी चांसेस आर वेरी हाई। तो आपको लेवल पता है, इस जगह पे एंट्री मिलती है तो इस जगह पे निकल जाइए, और 700 के नीचे कुछ भी मौका मिलते हैं तो 500 के पहले निकल जाइए, 550 तक, 17,550 तक आपको निकल जाना है। इसके बीच में 100 पॉइंट लेना है गाइस, ओनली 100 पॉइंट, रिमेंबर इट, ठीक है। और इसके नीचे अगर प्राइस आ जाते हैं वो अलग सिनेरियो बन जाएंगे गाइस, तब आप बेझिझक 100 से लेके 150 पॉइंट आराम से कमा सकते हैं अगर इस जगह पे एंट्री ना मिला है तो, ओके। मगर वेट मत कीजिए, 17,500 दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। यस ऑब्वियसली ये रीजन को तोड़ देंगे, ये नीचे आ जाएंगे तो ये गिरावट बहुत इजी हो जाएंगे 17,500 पे, बट गाइस 17,500 इज ए राउंड शेप नंबर, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, ओके। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस 17,800 पे सबसे ज्यादा दिख रही है 61.6% पे, 17,800 is that number guys which I already discussed you already कि 17,800 टूटते हैं तो ये लेवल आपको देखने में आ जाएगा, टूटना तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये ब्रेकआउट नहीं गाइस, ब्रेकआउट आएंगे भी तो ये तोड़ भी मे भी ना तोड़े, आपको देखना होगा, सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, इसको तोड़ के कंफर्मेशन की जरूरत है गाइस। तो ये बहुत ही खतरनाक लेवल है और इतना नजदीक, इतने सारे कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं
1712.6% की चेंजेस एंड 61.6 lakhs की पोजीशन. इट इज नॉट सो इजी गाइस. अगर आप लोग हर कोई नंबर से कंपेयर करें, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल से, तो ये बहुत ही ज्यादा पोजीशन है अकॉर्डिंग टू दैट गाइस. तो इस जगह पे प्राइस आ नहीं सकते, ऐसे मार्केट को लगता है. मार्केट यहाँ से गिरना चालू होंगे, और जो फिनेंस मिनिस्टर के जो मीटिंग थे उसके रिएक्शन ही इस जगह पे दिख रहे हैं गाइस. वो रिएक्शन की वजह ही है कि यहाँ पे इतनी सारी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं नियर भाई. ठीक है, तो आप लोगों को भी मार्केट के साथ जाना है, ये सोच रखना है. नीचे के साइड के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है. मेरा हिसाब से गाइस 500 से पहले निकल जाना चाहिए. इस जगह पे 100 पॉइंट लीजिए, आराम से ट्रेड अपॉर्चुनिटी बंद कर दीजिए. ठीक है, फिलहाल देखिए 17,500 पे क्या स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 500 पे 46.5 लाख की पोजीशन है, 9.0% की चेंजेस है. इस जगह पे भी कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं. चेंजेस के हिसाब से 145.5% चेंजेस, वो भी 650 पे 17,650. तो 17,700 पे भी 46.7 है, सबसे ज्यादा है. 0.1 भी है मगर ज्यादा है. चेंजेस के परसेंटेज भी देखिए इन कंपैरिजन ऑफ 17,500 के. ठीक है, इस पे ज्यादा है. तो ये अगर टूट जाता है 17,700, एज आई टोल्ड यू गाइस, ये टूट जाते हैं तो प्राइस नीचे तक आएंगे. 500 की लेवल के अंदर आपको निकल जाना चाहिए, इसलिए कि 500 पे भी कुछ पोजीशन दिख रहे हैं. और कल के दिन पे अगर 500 भी टूट जाते हैं तो गाइस देन एज आई टोल्ड यू के 400 and 350 तक आपकी जगह है. 150 पॉइंट की जगह है, वो आराम से आप लोग निकल सकते हैं. मगर उसके लिए आपको वेट करना ही है गाइस. एक दिन पे इतनी बड़ी फॉल में भी ना आ पाए. बैंक ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं. सो यू हैव टू take cautious and exit before 17,500 if you have made any position on before 17,500 and below 17,700. ऊपर के लिए गाइस जो प्राइस एक्शन डिस्कस किया वही आप याद रखिए. जैसे जैसे मोमेंटम आए, टिक बाय टिक आपको एग्जिट बनानी है और एंट्री भी बनानी है उससे पहले. ठीक है, और गाइस देखिए इतना सारा कुछ आज से एक्सपायरी था तो माइनस दिखेंगे, मगर ये जो पोजीशन है ये खतरनाक दिख रही है गाइस. बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है कल के मार्केट. सच में मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. इतने नजदीक, इतने ज्यादा पोजीशन बहुत ही खास लग रहे हैं गाइस. और एक्चुअल में ये जो लेवल बना है 0.236 का जो गिरावट हो रहा है, इसकी वजह से ये है गाइस 17,800 इतना खास है. तो यहाँ पे आएंगे भी तो गिरने का चांसेस वेरी है. तो कल के दिन पे हम लोगों को बहुत सारा आंसर मिलेंगे गाइस. ओके, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में गाइस आज के लिए इतना ही. वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.